ये मेरे एक स्टूडेंट का साइंस का पेपर है, तो वो ये करके आया था, तो उसने मुझे ये दे दिया कि सर आप ज़रा चेक करिए कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। सो लेट्स चेक कि बच्चे ने कितने सही करें कितने गलत करें। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो पहले यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले जो सीबीएसई बोर्ड के हैं वो भी देख सकते हैं। बेसिकली ये पेपर तो वैसे यूपी बोर्ड का है, बट नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। You are standing at a distance from the mirror. Your image will be always appears erect. Erect आई है इमेज, और आप एक डिस्टेंस पे मिरर के खड़े हुए हो। Probability the mirror is, तो बताइए वो मिरर कैसा होगा। तो बेटा इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ चलता है वर्चुअल, राइट। इरेक्ट के साथ में चलता है वर्चुअल। तो वो कौन से बनाते हैं, तो एक तो प्लेन मिरर बनाता है और एक कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और उसने लगाया डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। क्योंकि इधर अ प्लेन, या तो वो प्लेन हो सकता है जो हम शीशा देखते हैं अपने घरों में, या वो कॉन्वेक्स हो सकता है, क्योंकि यही दोनों होते हैं जो वर्चुअल और इरेक्ट में इमेज बनाते हैं। अच्छा, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। द आई लेंस इज दिस इज ड्यू टू द पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसको पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं, जिसमें आइज का फोकसिंग का ऑब्जेक्ट होता है एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ, जिसमें हमारे आइज के जो लेंस होता है वो एडजस्ट करता है। तो दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। द वायरस रेजिस्टेंस आर इज कट ऑफ इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन जॉइंट पैरेलली। अब जैसे 5 इक्वल पार्ट्स में उनको काट दिया। द रेजिस्टेंस ऑफ द रीअरेंजिंग बी आर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर अपॉन में आर कॉमा। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए व्हेन वायर इज कट इन 5 पीसेस इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1/5, राइट। उसको 5 पीसेस में काटा जाएगा तो ये हो जाएगा। ईच पीस का जो रेजिस्टेंस होगा वो r अपॉन 5 होगा, राइट, क्योंकि वो 5 पीसेस में काटा गया है इसलिए वो अपॉन में 5 लगाया हमने। अब वो पैरेलल है, दैट मीन्स 1 अपॉन r कॉमा इक्वल्स टू 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2, r3, r4, और इस तरह से ये चलता जाएगा क्योंकि ये पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है। पुट द वैल्यूज ऑफ, अब हर एक R1, जैसे R1 और हर एक की वैल्यू क्या है r अपॉन 5, तो इसकी भी वही होगी, इसकी भी वही होगी, और ये सबकी वही होगी। तो जब मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ और फिर रेसिप्रोकल करके थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से निकल के आएगा, राइट। अब मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन r कॉमा इक्वल्स टू r कॉमन ले लूंगा, राइट, इन सबको प्लस कर दूंगा क्योंकि बेस मेरा सेम है, तो ये हो जाएगा कुछ 25, राइट। ये ऊपर इसको r ले जाऊंगा, r अपॉन r कॉमा इक्वल्स टू 25 यहाँ मेरा निकल के आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ जो बच्चे ने लगाया है 25 वो सही लगाया है। आगे देखते हैं। देखिए ये वाला कैसे होगा सॉल्व। सो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है R रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन में पावर, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो R बराबर पावर कितनी है हमारी 100 जो यहाँ पर दे रखी है, और वोल्टेज कितना है 220, तो 2 बार लिखेंगे 220, सॉरी दैट्स 220। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी, बचेगा 22, 22 इंटू 22, 22 का स्क्वायर कर दो 484 हो जाएगा। यहाँ हमारा रेजिस्टेंस निकल आया। अब रेजिस्टेंस की जगह हम ये रखेंगे तो 484 बराबर, अब V का स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, उसने बोला है अब वो कनेक्ट करा गया है 110 वोल्ट की सप्लाई के साथ। तो यहाँ लिखेंगे 110 गुणा 110 अपॉन में पावर उसने हमसे पूछी क्या होगी, इसको वहां भेज देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। तो P इक्वल्स टू 110 इंटू 110 अपॉन में 484। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो इट बिकम 25। तो P यहाँ पर हम ऐसा यूनिट लगा देंगे वोल्टेज, वो सॉरी वॉट। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 25 सही हो जाएगा, जो बच्चे ने सही लगाया है। नेक्स्ट इज द डिवाइस यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर, बिल्कुल सही, ओके। Next is, which of the following law gives the direction of magnetic field produced due to long current carrying wire? Okay, so which is a right hand thumb rule? जो right hand thumb rule होता है, जो यहाँ पर कर्ल होते हैं तो उस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और ऊपर करंट फ्लो करता है, राइट। ये राइट हैंड थंब रूल होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इज द लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन्स फॉर नॉर्मल विजन इज, हम कितना पास तक का देख सकते हैं, तो विच इज 25 सेंटीमीटर का पास तक का हम देख सकते हैं। और दूर तक कहां तक देख सकते हैं, तो वो तो होता है इंफिनिटी तक हम देख सकते हैं, मतलब कोई सीमा नहीं है हमारे देखने की, कहां तक देख सकते हैं। ओके, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। पीएच मतलब कि वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है ये बताता है पीएच, और वो 7 है मतलब वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। तो खून का, पानी का, इन सब का पीएच 7 ही लगभग होता है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ
ये जो रिएक्शन दिया हुआ है किस टाइप का है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, जिसमें मान लीजिए कोई भी चीज है तो उसके अंदर अगर रिएक्शन फॉर्म हो रहा है तो रिएक्शन के दौरान कोई नीचे अगर चीज बैठ जाती है तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में पहले कौन सा जो है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था, तो विच इज यूरिया, विच इज राइट। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, ये एक जनरल फॉर्म होती है, मतलब एक फॉर्मूला भी होता है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका डबल करके +2 कर दो तो आपके एल्कीन का फॉर्मूला तैयार हो जाता है, और ये होता है एल्कीन का, ये होता है एल्काइन का। ठीक, इसके बाद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार इज, तो होता है HgS। Next is the valency of carbon atom is 4, which is also known as a tetravalent. That is why it is called tetravalent. Next is, for the conduction of information, specialized tissues are found in, वो animal में पाए जाते हैं। Which of the following part of flower contains a germ cell? इसमें से कौन सा flower का part germ cell contain करता है, तो वो करता है stamens। ठीक है, इसके बाद which of the following hormone regulates carbohydrates, protein, lipids and metabolism in the body, so which is thyroxine glands. The formation of sperms takes place in testes. Okay, the female receives X chromosomes from their obviously father से लेती हैं वो। Next is which of the following is a producers, तो वो होते हैं green plants। हमें बोलते हैं, हमें क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे consumers, और जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको बोलते हैं producers, जैसे कि plants वगैरह हो गए। Plant hormone which is inhibited growth is, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो उस बच्चे ने गलत लगा दिया यहाँ पर, ऑक्सीन। दैट्स इट, यहाँ हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे, सभी के लिए है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, आप आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।